Hello bachcho, let's read out the question first. A straight copper wire of length 1000 meter and cross-sectional area S is equals to 1.0 millimeter square carries a current I equals to 4.5 एम्पियर। एक स्ट्रेट कॉपर का वायर, उसकी लेंथ दे दी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया, उसमें से करंट जो फ्लो हो रहा है उसका मान दे दिया है। Assuming that one free electron corresponds to each copper atom, ये स्टेटमेंट बेसिकली इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए है। सो चलिए हम देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। फाइंड द टाइम इट टेक्स एन इलेक्ट्रॉन टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू द अदर एंड। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है टाइम को जो कि लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए टू रीच फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो एज यू ऑल नो दैट जो करंट होता है उसका फॉर्मूला हम किस तरीके से लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, बट यहाँ पर हम क्यू बाई टी लेंगे। ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ चार्ज की, सो चार्ज क्या होता है एन इंटू ई, जहाँ पर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए करंट कितना निकल के आ जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाय टी। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ। सो देखिए मुझे क्या मिल जाएगा, एन डिवाइडेड बाय वी इंटू वी डिवाइडेड बाय ई बाय टी हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो एन डिवाइडेड बाय वी दिख रहा है, ये फर्दर इसको हम क्या लिख देते हैं, एन डैश, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम होता है उसको हम क्या लिखते हैं, सरफेस एरिया इनटू लेंथ। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो करंट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएंगी, एन डैश इंटू ई इंटू एस एल डिवाइडेड बाय टी के बराबर। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड टी। ठीक है, सो टी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो भी एन डैश होगा, ई होगा, एस होगा, एल होगा, और इसको डिवाइड कर देंगे हम कितने से, करंट आई से डिवाइड कर देंगे। सो देखिए फाइनली अब हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज हमें गिवन थी वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन डैश की वैल्यू क्या होंगी। सो देखिए यहाँ पर हमें स्टेटमेंट गिवन थी, अज्यूमिंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन करेस्पॉन्ड्स टू ईच कॉपर ऑफ एटम्स, राइट। यानी कि हमें एक इलेक्ट्रॉन का नंबर लेना है और उसको कॉपर के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। तो इसकी एक वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू यूज कर रहा हूँ, 8.4 इंटू 10⁻13 के बराबर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया कितना गिवन है, 1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमें कितनी गिवन है, 1000। ठीक है, सभी सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाय, डिविडेंड में क्या हो जाएगा, करंट, जिसका मान हमें दे रखा है 4.5 के बराबर। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 1000 से 10⁻³ चला गया। ठीक है, फिर इसको फर्दर यदि मैं सॉल्व करूं तो मुझे t इज इक्वल्स टू मिल जाएगा कितना, नियर अबाउट 3 इंटू 10⁻⁻6 सेकंड के बराबर, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, t इज इक्वल्स टू 3 माइक्रो सेकेंड। और ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ करंट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।